बीजेपी कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले दिन बैठक में 9 मुद्दों पर चर्चा। पेगासस, राफेल, मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा हुई। सेंट्रल विस्टा और आर्थिक आधार पर आरक्षण पर भी बातचीत हुई है। नोटबंदी मामले पर विपक्ष ने नकारात्मक कैंपेन चलाया। कोर्ट ने भी इसे नकारा। इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई है। ये टीम मोदी है। ये वो टीम है जिसका एजेंडा तय है, नेता तय है और स्ट्रेटजी भी करीब करीब तय है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव पर चिंतन हो रहा है। उन राजनीतिक पहलुओं पर मंथन हो रहा है जिससे आगामी चुनाव में बड़ी जीत हो सके। मोदी के नेतृत्व में टीम बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। पहले भव्य रोड शो और फिर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मतलब साफ है, 24 के लिए बीजेपी की हर उस सीट पर नजर है जिस पर 2019 में पार्टी का ग्राफ नीचे रहा, और उसी ग्राफ को बढ़ाने के लिए 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 19 पूर्व मुख्यमंत्री मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इनके कंधे पर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव का जिम्मा है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से बैठक के एजेंडे पर नजर डालिए। बैठक का एजेंडा क्या है? चुनावी राज, 2024 की रणनीति, संगठनात्मक विषय, ज्वलंत मुद्दों पर मंथन, कार्यक्रमों की चर्चा, प्रस्तावों पर चर्चा। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 में वो नंबर 2 या नंबर 3 पर रही थी। ऐसी सीटों की संख्या 144 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला 190 सीटों पर हुआ था, जिसमें से बीजेपी 175 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 15 सीटों पर। वहीं बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी, जबकि कांग्रेस 209 सीटों पर नंबर 2 रही। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन 10 राज्यों पर नजर है जहां विधानसभा होना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर सहित कुल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। बीजेपी इसी बैठक में न केवल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी, बल्कि इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी तय कर देगी। लोकसभा की कमजोर माने जाने वाली 160 सीटों पर तैयारी की चर्चा भी बैठक में होने की संभावना है, जिससे यूपी के 14 जिले भी शामिल हैं। कि आप देखिए बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत कितनी हुई है। हमारे अपने स्टेट बिहार में 2 बाई इलेक्शन हम जीते कि नहीं? गोपालगंज जीते, कुड़न्नी जीते और नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आने पर जीते। बाकी स्टेट्स में जो हम लोग जीते हैं बाई इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, तो ये अपने सामने दिखाता है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। और इसका बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे मुस्लिम समाज की बात आपने की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकार सबकी चिंता करती है। वोट किसी ने दिया या न दिया ये नहीं, क्योंकि हमारा संवैधानिक दायित्व है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में चर्चा है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिस पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग सकती है। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी किसी नए अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने के बजाय जेपी नड्डा के कार्यकाल को ही विस्तार दे सकती है। सेवा भाव में जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स के अलावा सेवा का काम कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप, बाकी कैंप, सबका उन्होंने डिटेल दिया। और जिस तरह से कोविड काल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की, हम सब लगे हुए थे। तो ये बड़ी बात है कि सेवा भाव भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी प्रामाणिकता से करें। राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, ये बहुत संतोष का विषय है। एक भव्य राम मंदिर बनेगा वहां पर, तो ये पूर्णता है। बैठक में जनता के मुद्दे, मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, प्रवास योजना और बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करना, नेताओं को दी जाने वाली जिम्मेदारियों पर मंथन हो रहा है। और बात जब मुद्दों की हो रही है तो राष्ट्र मंदिर यानी राम मंदिर को कैसे भूला जा सकता है, जो 2024 में बीजेपी के मुख्य एजेंडे का हिस्सा है।
मतलब यूपी में मोदी प्लस योगी बहुत उपयोगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।